सभी साथियों को जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल वाले और बिहार पुलिस वाले दोनों दोस्त आप लोग तैयार हो जाइए। दोस्तों आज के सेशन में आपको टोटल 43 क्वेश्चन कराने वाले। दोस्तों स्पीडी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोग टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद बता दीजिएगा कि 43 में से कितना नंबर आप लोग का आया है। दोस्तों तो आज के सेशन पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे और अच्छे से कहेंगे फिर से कि आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट भी करते चलिए दोस्तों कितना सही हुआ है आपका। तो इससे अनुमान होगा कि हम आपको कितना सही करा पाए हैं। दोस्तों आप लोग कितना क्वेश्चन टिक कर पाए हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आया होगा दोस्तों आप लोग को तो एक लाइक कर लीजिएगा, अपना परिवार में शामिल हो जाइएगा। छोटा सा परिवार है दोस्तों, और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा कहते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है दोस्तों पहला प्रश्न। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप लोग के पहला प्रश्न आपके पेपर के लिए देखने को मिल सकता है पेपर में। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों बता दीजिए। तो आप लोग जानते दोस्तों, फटाक से इसका करेक्ट आंसर कमेंट में टिक करके बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आप लोग का जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, डॉक्टर और सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका दे रहे आंसर। तो दोस्तों आप लोग का सही आंसर आ रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दूसरा यहाँ पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका राइट आंसर थे दोस्तों। यहाँ पे याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों। यहाँ पे सारा प्रश्न को याद रखिए, छोटा सा प्रश्न था दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, छोटा सा प्रश्न पर पूछे जाने का पूरा चांस है। तो दोस्तों यहाँ पर किडनी बता रहे, ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो आपका बी नंबर इनका राइट आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी दे रहे तो किडनी इनका सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। कम समय इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों क्योंकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाएं। तो आप लोग इस नंबर सोचिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। आपको सोल्यूशन वाला भी पेपर कभी कभी लाते हैं दोस्तों संडे, तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे संडे का क्वेश्चन नहीं देखें तो आप लोग देखिए, इससे पहले भी ललन टॉप प्रश्न लाए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग उनको चैनल विजिट करके देख लीजिएगा। ललन टॉप प्रश्न 120 प्रश्न लाए थे दोस्तों आप लोग के लिए, ठीक है। उनको भी नहीं देखे तो देखिए, और वहाँ पे टेलीग्राम पर उनका PDF भी अवेलेबल करवा दिए थे दोस्तों। चलिए आप दोनों ही कवर कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 में लिखा है दोस्तों पृथ्वी मिसाइल का जो है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था दोस्तों बता दीजिए। इनका क्या राइट आंसर दीजिएगा प्रश्न नंबर 3 का। तो आप लोग 1988 दे रहे तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो यहाँ पे राइट आंसर सही 1988 इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है दोस्तों। ये तो छोटा सा प्रश्न बच्चा वाला है, आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पे 72 बार दे रहे तो दोस्तों बी नंबर इनका सही आंसर होता है। चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा, हो सके तो बिहार पुलिस में भी किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे फिलीपींस दे रहे तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो आपका डी नंबर दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है स्वरदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है दोस्तों बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बता दीजिए। तो यहाँ पे कहा दोस्तों कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसको स्वरदाता रक्त समूह कहा जाता है। आपका आंसर जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ओ दे रहे दोस्तों, ओ ग्रुप, तो यहाँ पर सही होता है, याद रखिएगा। तो 7 में जो प्रश्न लिखा है आपके सामने दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न आए हुए दोस्तों प्रथम विदेशी कौन थे बता दीजिए। इनका राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। तो 7 प्रश्न का आंसर देने वाले मेरे साथी का खान अब्दुल गफ्फार खान दे रहे, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो सी इनका राइट आंसर सही होता है आप सभी मेरे दोस्तों का, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, इनको भी पढ़िएगा। लिखा है दोस्तों दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है दोस्तों बता दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग आंसर देने में बहुत अच्छा होगा, आप लोग आराम से आंसर दे पाएंगे। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी दे रहे नाग का, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दे रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा बता रहे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों बता दीजिए। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए और बता दीजिए। छोटा सा प्रश्न है पर पूछे जाने का पूरा चांस है। तो दोस्तों यहाँ पे 7.4 दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं आप लोग का राइट आंसर, तो 7.4 इनका पीएच मान सही होता है, ऑप्शन नंबर
सी। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में लिखा है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है, बता दीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, पढ़िए अच्छे से तब बताइएगा। तानसेन सम्मान यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, तानसेन सम्मान दोस्तों किस राज्य का दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे प्रदान किया जाता है, बता दीजिए। तो दोस्तों आप लोग का जो आंसर आ रहा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दे रहे मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों 11 में जो क्वेश्चन कह रहे हैं इनको पढ़िएगा अच्छे से दोस्तों। लिखा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आराम से दीजिए। आप लोग 11 क्या क्या आंसर दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर देखने के बाद आप लोग का आंसर आ रहा है दोस्तों इंदिरा गांधी भारत का जो है प्रथम जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा दोस्तों, डी दे रहे तो आप लोग का सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए यहाँ पे छोटा सा प्रश्न दोस्तों, ये बार बार पूछा भी गया दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को पहले तो नोट कर लीजिए दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ बिहार पुलिस में भी देखने को मिल सकता है आपको दोस्तों। तो याद रखिए डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, बता दीजिए फटाफट। इसका आंसर क्या दीजिएगा 12 का, तो यहाँ पर 1958 दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो आप लोग का राइट आंसर आपको 1958 इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आप लोग से एक प्रश्न कह रहे दोस्तों, इनके हेडक्वार्टर मुख्यालय बता दीजिए कमेंट में लिख कर, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर हेडक्वार्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो लिखा है दोस्तों एशिया नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। 13 का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, इनको देखिए क्या आंसर इसका है, और दो ऑप्शन आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 13 का आंसर यहाँ पे रेमन मैग्सेसे को दे रहे दोस्तों यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे आंसर। तो आप लोग का सभी दोस्तों का सही है ऑप्शन नंबर बी नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 14 में लिखा है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी दोस्तों, ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आप लोग राइट आंसर। तो आप लोग का सभी दोस्तों का सही है, 46 इनका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर 15 में लिखा है दोस्तों मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, क्या अध्ययन कहलाएगा, यहाँ पे क्या कौन सा आंसर दीजिएगा आप लोग, 15 का बता दीजिए। तो यहाँ पे केरोलॉजी बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो सभी मेरे मित्र और मेरे साथी का ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो यहाँ पे छोटा सा प्रश्न फिर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। लिखा है क्या भारत का प्रथम मिसाइल कौन है दोस्तों, तो बता दीजिए दोस्तों। ये छोटा सा प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है, यहाँ पे पृथ्वी बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों 17 में क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो सभी मेरे दोस्त जानते हैं, 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं 120/80 मिमी दोस्तों, यहाँ पे दे रहे ऑप्शन नंबर सी ए दे रहे हैं दोस्तों। तो सभी मित्रों का सभी दोस्तों का सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। तो 18 में क्वेश्चन कह रहा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देने वाले मेरे साथियों का राइट आंसर दे रहे पंडित रविशंकर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 18 नंबर प्रश्न का दोस्तों। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे दोस्तों, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो दोस्तों 19 में जो क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है दोस्तों, बता दीजिए। आपके क्वेश्चन आता है स्वरदाता जिसको बोले तो ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ पे सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइए। 19 का आंसर क्या लिखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा ए बी। तो पॉजिटिव यहाँ पे क्या होता है ब्लड ग्रुप ए बी, इनका राइट आंसर सही होता है, आप लोग का यहाँ पे याद रखिएगा। तो 20 में लिखा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है दोस्तों, बता दीजिए। तो सभी दोस्त जानते 20 का आंसर तो आप लोग सी ही दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 206। तो याद रखिए दोस्तों। चलिए छोटा सा प्रश्न था, एक प्रश्न और भी दोस्तों, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों कहाँ पे, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। छोटा सा प्रश्न है, पेपर में हो सके तो आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में दोस्तों। तो टिबिया नामक हड्डी दोस्तों कहाँ पाया जाता है, बता दीजिए। पैर में, बाह में, गर्दन में, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पर पैर में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे। तो यहाँ पे ए सभी दोस्तों का सही है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है दोस्तों, बता दीजिए। तो 22 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग का दोस्तों का, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है दोस्तों, 20 दे रहे हैं 22 का। तो ऑप्शन नंबर सी दे रहे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 23 में लिखा है देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत दोस्तों कौन सा है, बता दीजिए। तो 23 का पहले तो आंसर ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा, पूछे जाने का चांस है।
तो इनका आंसर दे रहे दोस्तों INS विक्रांत दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे। तो सभी मेरे मित्रों का, मेरी बहन का भी सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए 24वें प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो सभी मेरे दोस्त जानते हैं 24 का आंसर, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे भारत रत्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी यहाँ पे सी सभी दोस्तों का सही होगा, भारत रत्न इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 25वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर 25 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, 25 का बता दीजिए। तो यहाँ पे यकृत ग्रंथि बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो लिखा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत ग्रंथि होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पढ़िए। लिखा है दोस्तों RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या आंसर दीजिएगा आप लोग। तो 26 का आंसर देने वाले मेरे साथियों का लैंड स्टीनर एवं विनर बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो दोस्तों 27वें प्रश्न को पढ़िए। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है दोस्तों, बता दीजिए। तो 27 आंसर क्या बता रहे दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है दोस्तों। तो 27 का आंसर दे रहे दोस्तों विक्रम एस बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बता रहे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा आप लोग का। डी देने वाले मेरे दोस्तों का सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 28वें क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है वोरगॉल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। ठीक है, तो 28 आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पे कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है। तो डी नंबर दे रहे आंसर, तो आप लोग को यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। 29वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 29वें प्रश्न को पढ़िएगा। लिखा है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है दोस्तों। 29 का क्या राइट आंसर दीजिएगा आप लोग, प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों अच्छे से कमेंट में। तो यहाँ पर बता रहे दोस्तों जी शंकर कुरुप बता रहे, ऑप्शन नंबर डी दे रहे आंसर। तो आप लोग का राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों 30 में पढ़िए। क्वेश्चन कहता है संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या लिख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर आंसर दे रहे ग्रैमी पुरस्कार दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आप साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिख के बता दीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे किनका सही आंसर आ रहा है दोस्तों, पूछे जाने का चांस है। तो चलिए हम लोग 31 में पढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है दोस्तों, कितना लीटर पाया जाता है, बता दीजिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बता रहे 5 से 6 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो यहाँ पर बी सभी दोस्तों का सही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन और भी है दोस्तों, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, बता दीजिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में हुआ है दोस्तों, पीछे वाला सेट में करवाए थे, तो बता दीजिए। तो 32 का आंसर दोस्तों बच्चा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 4 दिन दोस्तों। यहाँ पे श्वेत रक्त जीवन काल का दोस्तों यहाँ पे क्या बता रहे, 2 से 4 दिन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों। छोटा सा प्रश्न, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन बनता है ज्यादा दोस्तों, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो 33 आंसर क्या लिख रहे दोस्तों, छोटी आंत में दोस्तों। यहाँ पे पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर सी दे रहे। तो इस भी दोस्तों का सी सही होगा यहाँ पे। तो चलिए 34 में पढ़िए। कौन एक टैग रोधी मिसाइल है दोस्तों, बता दीजिए। 34 का क्या आंसर लिखिएगा आप लोग। तो 34 का आंसर देने वाले मेरे दोस्त का नाग होगा, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का यहाँ पे सही होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 35 में लिखा ब्लड बैंक कहलाता है दोस्तों, क्या आंसर सही होगा ब्लड बैंक का। तो दोस्तों यहाँ पे 35 क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तब बता दीजिएगा। तो यहाँ पे पील्हा कहते हैं दोस्तों ब्लड बैंक को। ठीक है, स्पिलियन किसको कहते हैं, पील्हा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही होगा। ए नंबर आंसर दे रहे, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 36 में पढ़ते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ये तो भी तो आप लोग जानते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो दोस्तों टाइलिन बता रहे, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे दोस्तों का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी टाइलिन इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 37 में क्वेश्चन लिखा है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या लिखेगा आप लोग, बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। यहाँ पर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा है 38 में दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है दोस्तों, कितना डिग्री सेल्सियस होता है। 38 का आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही सही होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फास्फोरस दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही यहाँ पे आपका सही होगा। 310 केल्विन यहाँ पे तीनों करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलिए 39 में लिखा है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो दोस्तों भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है और वर्तमान में कौन है दोस्तों, इनको ही बता दीजिएगा। तो 39 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। 2 3 4 प्रश्न और बचा, उनको भी कवर कर लीजिएगा। जनरल बिपिन रावत इनका सही होगा दोस्तों। इनका मृत्यु सर का क्या है, मृत्यु हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, शहीद हो गए हैं।
तो चलिए 40वें क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है 40 का, बता दीजिए पढ़कर। तो 40 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, इनको अच्छे से पहले पढ़िए तब बता दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का बताइए। ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 41 में। तो यहाँ लिखा है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। देखिए ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कमेंट में लिख दिए होंगे दोस्तों, लिख दीजिएगा, अभी भी लिख दीजिए 41 का क्या आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इनका एक मुख्यालय जो है दोस्तों हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, यहाँ पे याद आप रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किस इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 42 के पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और राइट आंसर बता दीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं। 42 बता दीजिए। यहाँ पर 42 का राइट आंसर जो दे रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों टेसी थॉमस बता रहे, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग चलते 43 में। लिखा मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया है दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 1980 बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सही होगा दोस्तों, 1980 इनका करेक्ट आंसर है। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों किस वर्ष, 1980 में दिया गया है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों यहाँ पे आज आपको टोटल हम 43 क्वेश्चन कराए थे दोस्तों, 43 प्रश्न करवाए हैं। तो 43 प्रश्न में से दोस्तों कितना कर पाए हैं यहाँ पे बता दीजिएगा कमेंट में लिखकर। और सेशन कैसा लगा दोस्तों ये भी लिख दीजिएगा। और अभी भी सेशन को लाइक ना के दोस्तों कर लीजिएगा और जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र सभी दिल से धन्यवाद करते हुए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।